जनता जग गई है और निश्चित बदलाव होगा। प्रशांत जी जो मुद्दा उठाया है वो किसी अन्य पार्टी ने कभी नहीं उठाया। सिस्टम बदल जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। हमारे तेजस्वी जी को भी मालूम है, हमारे नीतीश जी को भी मालूम है कि प्रशांत किशोर जो लाए हैं जनता का राज, ये जनता का राज मिल जाएगा कि नहीं ये जनता समझ चुकी है। जनता का राज मिलेगा। प्रशांत किशोर अगियाव पहुंचेंगे और उनका स्वागत होगा। आपको बता दे चरखोकरी जो मोड़ है अगियाव में, वहां पर स्वागत होगा। और देखिए चरखोकरी में स्वागत करने के लिए प्रशांत किशोर के सैकड़ों लोग खड़े हैं, जय बिहार के नारा लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दे इन दिनों प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पे, और इस यात्रा के दौरान तमाम जो बिहार को लेकर विजन है उसको बता रहे हैं। लेकिन सवाल है क्या ये चुनावी जुमला है? लोगों से ही जानेंगे कि प्रशांत किशोर पर कितना उनका विश्वास है। क्या नाम हुआ सर? कमलेश्वर मिश्र। कमलेश्वर मिश्र जी, प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पे हैं। क्या लग रहा है, बदलाव होगा कि चुनावी जुमला है? एकदम निश्चित बदलाव होगा। जनता जग गई है और निश्चित बदलाव होगा। प्रशांत जी जो मुद्दा उठाया है वो किसी अन्य पार्टी ने कभी नहीं उठाया। आज प्रशांत जी को लोग चाह रहे हैं और एकदम श्योर है कि बिहार बदलाव होगा। लेकिन चुनाव से पहले नेता आते हैं, जुमला फेंकते हैं। तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, कलम बांट रहे हैं, तमाम बात हो रहा है। क्या लग रहा है, चुनाव जुमला है या बदलाव की बात होगा या बदल जाएंगे प्रशांत किशोर? प्रशांत जी जुमले की बात नहीं करते हैं। उनका जो मुद्दा है उसने जो कम से कम 5000 बिहार के गांवों को घुमा है, गली गली घूमे हैं और सारी समस्या को जानते हैं। इसके बाद उन्होंने पार्टी बनाया कि क्या जनता की समस्या है, क्या दिक्कतें हैं, वो बेखूबी से समझते हैं और समझ करके उन्होंने पार्टी बनाया और वो कभी भी जुमलेबाजी की बात नहीं करेंगे। देखिए भोजपुर के तमाम जनता है, उनसे ही हम राय लेंगे। प्रशांत किशोर आए रहे हैं, बिहार बदलाव की बात करें। तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, सड़कें तो ठीक ठाक हो गई है लेकिन पलायन नहीं रुका है, रोजगार लोगों के पास नहीं है, शिक्षा का हालत खराब है, स्वास्थ्य का खराब है। प्रशांत किशोर भी वही बोल रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव और नीतीश जी को खुद समझ में आ गया है कि कम उम्र की पार्टी तीसरा मोर्चा के रूप में आ गई है। ये जनता से स्पष्ट हो रहा है। रहा सवाल एक ही मुद्दा है कि बिहार में पलायन रोक दो, और पलायन रोकने पर ये सब जनता विकल्प खोज रही है जन स्वराज को। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि जदयू का फूका हुआ कारतूस है। आज तक 30 वर्षों में 35 वर्षों में चाचा पापा जो कराते हैं राज किए, बिहार में फैक्ट्री बैठाने की बात नहीं, पलायन रोकने की बातें नहीं किए। यही एक नेता हुए हैं कि कहते हैं कि बिहार के लड़के बाहर नहीं जाएंगे, हमारा यही होगा। मोदी जी को कहते हैं कि आप वोट लेंगे हमसे, फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। तो ये जनता समझ चुकी है। थोड़ा सा विश्वास में यहाँ का जो जनता है आ गई, आपको देख लिया। अब ऐसा नहीं होने वाला है। बिहार बदल चुका है इस भीड़ से। इस भीड़ को बुलाया नहीं गया है, ये दिल पे अपने आप आ गया है। तो ये जान लीजिए कि यही कम दिन का पार्टी है और तीसरा मोर्चा के रूप में आ रहा है। अब तुरंत हम 4 महीने का बात है, सामने आ जाएगा। सरदर्द भी लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है प्रशांत किशोर, इससे क्या होगा? अरे भाई वो कह रहे हैं बी टीम है, आरजेडी कहते हैं कि बी टीम है। आखिर वो क्या है? हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी परेशानी जब आप बहुत बढ़िए हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनता आपके सामने आ रही है तो दर्द तो आपको नहीं होना चाहिए। हम बी हो चाहे सी हो। लग रहा है विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर 100% हमारा जनता जो है मूड बना चुकी है कि यहाँ का सिस्टम बदल देना है। सिस्टम बदल जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। हमारे तेजस्वी जी को भी मालूम है, हमारे नीतीश जी को भी मालूम है कि प्रशांत किशोर जो लाए हैं जनता का राज, ये जनता का राज मिल जाएगा कि नहीं ये जनता समझ चुकी है। जनता का राज मिलेगा बिल्कुल। और लोग भी हैं, बात करेंगे। प्रशांत किशोर आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वरुण देव है। वरुण देव जी, प्रशांत किशोर आ रहे हैं, बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बिहार में विकास होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर पर ही क्यों विश्वास कर रहे हैं? देखिए मेरा तो बस इतना कहना है कि ये विकास का बिहार तो है ही, लेकिन ये इतिहास है, ये बिहार का कायाकल्प है और ये एक ऐतिहासिक मूव है जो कि पूरे बिहार का ढांचा ही बदल देगा। जो तेजस्वी यादव भी तो नौकरी दिए, रोजगार दिए, 17 महीने का
ये तो बात खाली कहने की, वो तो बोले कि भाई पिछली बार की जब मैं आते के साथ 10 लाख दूंगा नौकरी में, वो दिखा दे भाई। कह रहे हैं कि 17 में तो 5 लाख दे दिए थे, लेकिन सरकारें में भाई कोई इंसान सामने तो आया यहाँ पर जो बोले कि हाँ भाई मुझे नौकरी मिली, ऐसा कोई इंसान नहीं यहाँ पर है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो बिहार का पूरा कायाकल्प होगा, पूरा बिहार बदल रहा है। और ये जनता जो आप देख रहे हैं, ना तो इसे पैसे से बुलाया गया है, ना मैं एक सुप्रीम कोर्ट में एक वकील हूं, मैं अपना काम छोड़ के यहाँ पर आया हूं, मैं सिर्फ प्रशांत जी की बातों को सुनकर कास्ट के प्रभावित हो गया। नहीं ना है। मैं इसी के लिए आया हूं, मैं इसी के लिए आया हूं, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं। मैं कह रहे प्रशांत पांडे है, प्रशांत किशोर नहीं है ना, ये बात कहने की बात यहाँ पर, ये तो भाई वही बात है कि आप किसी को आप स्टैंप लगाओ कि ये पांडे है, ये सिंह है, ये फला है। क्या लग रहा है जाति पाति से उठ के इस बार लोग वोट करेंगे? इसी बात को मिटाने के लिए तो यहाँ पर आया गया है कि अगर विकास होगा तो जात पात के नाम पर नहीं, लोग इसके अपने खून से सींचेंगे इस बिहार को, क्योंकि ये बात तय हो चुकी कि भाई कोई जनता या नेता इसको नहीं सुधारेगा। इसको अगर सुधारेगा बिहार को तो यहाँ की जनता। भोजपुर के और लोग भी हैं, युवा भी हैं, क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर पर विश्वास है? तेजस्वी यादव भी नौकरी की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को तो विश्वास है। कह रहे हैं कि बिहार में पलायन है, क्या लग रहा है? भ्रष्टाचार पलायन है समस्या बिहार का? उम्मीद तो है। विश्वास है कि पलायन बेरोजगारी सब रोकेंगे प्रशांत किशोर अगर आते हैं? विश्वास है। ऐसा तो कोई नेता बात नहीं किया है। प्रशांत किशोर जी की है। भ्रष्टाचार है बिहार में, लगता है युवा है, देख रहे हैं सब कुछ। बिल्कुल है। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर आगे तो रुक जाएगा भ्रष्टाचार? बिल्कुल जिस तरह से वो अपना छवि मतलब बिहार में दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि रोजगार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो पलायन है हमारे यहाँ के जितने भी लड़के हैं जो दिल्ली गुजरात मुंबई जाके कमा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल रोजगार मिलेगा, बिहार में ही मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हमारा सरकार है तो हम नौकरी देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। आप सुने हैं तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि यहाँ के लोग जाते हैं बिहार के लोग जाते हैं दिल्ली हरियाणा, अगर यहाँ के लोग ना जाएं तो वहाँ का कंपनी बंद हो जाएगा। बिहार क्या मतलब लेबर का फैक्ट्री है? यहाँ कंपनी बैठा हो ना भाई, यहाँ के लोग थिंक करेंगे ना, यहाँ के लोग यही खुद कमाएंगे। काला दिल्ली गुजरात मुंबई जाएंगे कमाने के लिए, यहीं पे रोजगार दे दो। हम जाकर वहाँ कमाते हैं, अगर मेरे घर में किसी का तबीयत खराब हो गया अचानक से, तो वहाँ से फिर आएंगे, यहीं बिहार में ही रहेंगे तो बस 2-3 घंटे में अपना घर चल जाएंगे, कहीं भी रहेंगे बिहार में। तो हमको ऐसा रोजगार चाहिए ना, इन्हें कि जाके हमको लोग दिल्ली मुंबई जाके कमाना पड़े बस। क्या लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार में विकास कर रहे हैं, तो विकास किए हैं या नहीं किए हैं? लेकिन विकास को लेकर तो बातें हो रही है कि विकास किए हैं, बट देखिए अभी आया बहाली होमगार्ड का बहाली किए हैं। 15 नंबर का टोटल फिजिकल था हम लोगों का, हम भी थे उसमें। डेट ऑफ बर्थ जिसका 2000 के पहले है उन्हीं लोगों का हुआ। हम भी लोग भी 15 नंबर लाए थे, और 15 नंबर ला कर हम भी मेहनत किए थे, और मेरा नहीं हुआ। बहुत सारा हुआ है, नहीं हुआ। डेट ऑफ बर्थ भाई, पहले ही तुमको अगर डेट ऑफ बर्थ देखना था तो तुम पहले ही बोल देते कि हाँ 2000 से पहले का आदमी का फार्म भराएगा, वहाँ का फार्म भरा, तो उन्होंने फार्म भरवा दिए। लड़कों में पूरा मेहनत किया, उसके बाद भी नहीं हुआ। ये कोई भाई बहाली, भोजपुर जिला में बहाली मात्र 500 सीट था, 511 सीट था, और लड़के ने फार्म भरा 38,000। कैसे होगा? लग रहा है प्रशांत किशोर आएंगे तो समस्या। हाँ बिल्कुल। देखिए, तमाम जो भोजपुर के जो लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं और उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक बाबा मिल गए हैं। लालू जी भी आए थे तो लग रहा था कि जाएंगे ही नहीं, गए कि फिर आए नहीं। वही दौर फिर आ गया है, 2005 में जो हुआ था वही 2025 में होगा। नीतीश कुमार जो रिकॉर्ड बना रहे हैं पलटी मार का, वो रिकॉर्ड टूटेगा दोबारा, फिर किसी लायक नहीं रहेंगे अगली बार। विकास तो किए, बिल्कुल किए हैं। हर आदमी का एक क्षमता होता है, नीतीश कुमार का जो करना था कर चुके। अब बिल्कुल हर 74 साल उम्र हो गया, 60 साल के बाद लोग रिटायर कर जाते हैं, ये तो बहुत कर दिए। अब इनको आराम की जरूरत है, इनको आराम दिया जाएगा और प्रशांत किशोर को काम दिया जाएगा। देखिए, तमाम जो लोग हैं भोजपुर के, वो लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। कार्यक्रम जो है वो आगे सभास्थल पर है, वहाँ का भी हम नजारा दिखाएं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।